हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब लोग कैसे हैं? एकदम मस्त बढ़िया ही रहिए। और आज हम जा रहे हैं मार्केट, लेकिन बहुत लेट हो गए हैं। और आज दिन है थर्सडे। मुझे जाना है मार्केट, बहुत सामान लेने हैं, लेकिन गर्मी के कारण निकल नहीं पा रहे थे हम लोग। तो सोच रहे हैं आज थोड़ा सा काम कर ले, फिर कल देख लेंगे, थोड़ा सा किसी से मिलना भी है। तो अभी तो हम निकल रहे हैं। ये देखिए, ये मतलब जो है वो तैयार हो गए हैं। और देखते हैं आज क्या क्या काम हम कर पाते हैं और क्या क्या सामान लेके आ पाते हैं। मुझे किचन के बहुत सारा सामान लेना है। छोटू मृदुल को भी थोड़ा सा अपना पर्सनल सामान लेना है। गर्मी बहुत है, तो अभी मैं सारी किचन की क्लीनिंग करके जा रही हूँ। खाना तो नहीं बनाया है मैंने। देखते हैं क्या होता है। जैसा होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, अब निकलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग गए थे रेड टेप पे, लेकिन हमें वहाँ पर भी मृदुल के लिए लोअर पसंद नहीं आए। तो उसके बाद हम लोग गए मैक्स पे। मैक्स का जो शोरूम है अब ये फतेहाबाद रोड पर खुल गया है। फतेहाबाद रोड पे काफ़ी अच्छे अच्छे शोरूम खुल चुके हैं ब्रांडेड कंपनियों के। तो लेकिन अभी जो मैक्स जो संजय प्लेस में है, वहाँ पर जो क्वालिटी है वो यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दी। और ना ही हमें कोई लोअर पसंद आए। जो भी लोअर थे वो नीचे से थोड़े टाइट थे, मतलब नीचे से जो चुपके हुए पजामे स्टाइल में होते हैं वो थे। और मृदुल को चाहिए थे ओपन खुले हुए। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से नहीं लिया। उसके बाद हम लोग गए सदर में। हमने जो है रौनक, एक स्पोर्ट्स का मतलब वहाँ पे दुकान है, और वहाँ से हमने लिए रौनक वाले से। वास्तव में वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोअर मिलते हैं। तो वहाँ की क्लिप मैंने नहीं बनाई है। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए ब्रजवासी पे डोसा खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत देर हो गई थी। 3-4 दुकान देखते देखते हमें करीब बज गए थे 10। और देखिए रेस्टोरेंट में भी कोई नहीं है, हम ही लोग हैं जो लास्ट पहुँचे थे। उसके बाद फिर रेस्टोरेंट भी बंद हो गया था। तो यहाँ पर हमने डोसे का ऑर्डर किया, और ब्रजवासी में जो है बहुत अच्छा डोसा मिलता है। तो हम लोगों ने काफ़ी दिन बाद वैसे यहाँ पे डोसा खाया था। तो फिर हमने डोसे का ऑर्डर किया, और जो डोसा था वो था पनीर मसाला डोसा। और यहाँ का डोसा बहुत टेस्टी होता है ब्रजवासी का ही डोसा खाने के लिए मृदुल भी तैयार हो गया था, वरना वो डोसा पसंद नहीं करता है। तो फिर पहले हम लोगों ने यहाँ पर डोसा खाया, क्योंकि मार्केट तो हमारी बंद हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे। फिर उसके बाद में हम लोग गए, बिल्कुल जो ब्रजवासी का डोसा वाला है ना, उसके बिल्कुल सामने ही बाडीलाल का आइसक्रीम का शॉप है, यानी कि कॉर्नर है, जहाँ पर हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी की पी। और यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत फेमस है। और देखिए, ये ब्रजवासी दिख रहा है सामने, बिल्कुल उसके सामने आप पैदल चल के आएंगे ना, तो आपको बाडीलाल का मिल जाएगा ये काउंटर। और इस पे हमने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी विद आइसक्रीम। और यहाँ की मृदुल ने बताया था कि कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी है। वो पहले पी चुके होंगे, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम पी थी और वास्तव में बहुत अच्छी थी। और इसी के बिल्कुल सामने जो है चाट गली है। तो चाट गली को भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर तो हम लोग बनवा रहे थे अपनी कोल्ड कॉफ़ी। तो भैया पूछ रहे थे कि कौन सी आपको आइसक्रीम डलवानी है। तो हमने फिर देखिए वनीला डलवाई थी, वनीला आइसक्रीम डलवा के हमने बनवाई थी कोल्ड कॉफ़ी। और कह रहे थे कि वो इसका टेस्ट अच्छा आता है कोल्ड कॉफ़ी में, ऊपर से हम जो है चॉकलेट डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने बनवाई। और देखिए गाइस, ये सामने है चाट गली, जो सदर की फेमस गली है। और ये हमेशा मतलब रात को 6 बजे से और रात तक 10-11 बजे तक ये बिल्कुल भरी रहती है। और इसमें बहुत गैदरिंग होती है, और इसमें हर तरीके का आपको चाट मिल जाएगी, सब तरीके की। मतलब कहना चाहिए आगरा की फेमस चाट गली सदर में ही है, जहाँ पर आपको सब वैरायटी का फूड मिल जाएगा। तो देखिए, इसके बाद फिर हम लोग कोल्ड कॉफ़ी पीने लगे थे। और ये देखिए, यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी वाले पे, ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये तो चाट गली का है, जहाँ पे लिखा हुआ है मोमोज वगैरह। और शाम को तो वास्तव में सदर की रौनक ही अलग होती है। वैसे भी अब छुट्टियां चल रही है ना, तो हर काउंटर पे बहुत भीड़ थी। सभी लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके शाम को निकले हुए थे बाहर। और ये देखिए, हमारी आ गई कोल्ड कॉफ़ी। तो गाइस देखिए कैसी लग रही है, देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है ना। तो सच में गाइस, जब मैंने इसको पिया तब बहुत अच्छी लगी मुझे। और मैंने तो फिर डिसाइड कर लिया था कि अब मैं फ़ालूदा छोड़ के हमेशा यही पिया करूँगी। वैसे मुझे फ़ालूदा की आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो फिर हम दोनों ने जो है कोल्ड कॉफ़ी पी। और पता है वहाँ पे क्या होता है, जो कॉफ़ी कॉर्नर है ना, उसके बगल में आके गाड़ियाँ लग जाती हैं। इतना मतलब उस पर रश रहता है कि गाड़ी वाले जो है वो पैक करा करा के ले जाते हैं। उसके बाद जो है मेरे मोबाइल का चार्जर जो है आजकल डिस्टर्ब चल रहा है। तो फिर हम लोग चाट गली में चले गए। चाट गली में मोबाइल स्टोर की भी शॉप है, जहाँ पर हम लोगों ने चार्जर देखा।
तो देखिए यहाँ पर मृदुल जो है मोबाइल में चार्जर चेक करवा रहे थे, तब तक मैंने पूरी चाट गली की वीडियो बना ली। और देखिए कितनी इसमें भीड़ है, इधर देखिए तो भीड़, उधर साइड से देखिए तो भीड़। पूरी चाट गली जो है खाने वाले के जो शौकीन होते हैं उनसे वो जो भरी रहती है। और सामने मुझे दिख गए थे ईयर रिंग्स वगैरह, तो मैं वहाँ पर भी चली गई और मैंने वहाँ से एक ईयर रिंग भी खरीदे। उसके बाद हम लोग घर आए और घर पर आके फिर हमने एक वेब सीरीज़ देखी, असुर। यानी कि हम लोगों का उस दिन अच्छा खासा एंजॉय हो गया। और देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं असुर वेब सीरीज़, इसका पार्ट 1 पहले आ चुका है और अब आया है पार्ट 2। और उसके बाद में देखिए मेरा जो है आराम से लेट के मैं देख रही थी और मृदुल भी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी वेब सीरीज़ एंजॉय करी। और फिर मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है वो दूसरे दिन का है, क्योंकि मेरे अभी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई थी तो मेरे को दूसरे दिन भी जाना था। तो आज मैंने सुबह जल्दी उठकर फटाफट से पहले नाश्ते में मैंने गोभी आलू की सब्जी और पराठे बना लिए थे। और दोपहर के लिए मैंने राजमा उबालने रख दिया था। और मैंने सोचा था कि दोपहर में पहले हम लोग पराठा और सब्जी खा के नहा धो के हम लोग मार्केट चले जाएंगे, क्योंकि मेरा कल किचन का कोई काम नहीं हुआ था, सिर्फ मृदुल का ही काम हुआ था। तो फिर मैंने सोचा था कि पहले मैं खाना बनाने की तैयारी भी कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग मार्केट चले जाएंगे। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से गोभी आलू की सब्जी बना रही हूँ, जिसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और पिसा धनिया डाला है और ऊपर से थोड़ी सी खटाई भी डाली है। और फिर इसमें डालूंगी भरकर जीरा, वो जो जीरा नहीं सॉरी धनिया, क्योंकि धनिया डालने से ही सब्जी में स्वाद आता है। और मतलब जब तक हम लोग धनिया नहीं डालते ना तब तक सब्जी आप लोगों ने भी देखा होगा कि फीकी फीकी लगती है, लेकिन धनिया डालते ही सब्जी का कलर ही चेंज हो जाता है। तो बस वहीं पर मैंने आप बना ली थी गोभी आलू की सब्जी। और गोभी आलू की सब्जी और पराठे बनाने के बाद फिर मैंने मृदुल को नाश्ता दिया। और उसके बाद में मैं तो पहले नहाने चली गई थी, उसके बाद पूजा करी, फिर मैंने नाश्ता किया और फिर हम दोनों तैयार होके फिर से मार्केट के लिए निकल गए, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा ये प्रेशर कुकर बहुत ख़राब हो चुका है, इसमें सीटी नहीं आती है तो कभी भी इसके फटने का डर है, इसलिए। और दूसरी बात, ये मेरा चूल्हा है ना, ये भी ग्रीन गैस का, इसमें कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो बर्नर है वो भी बहुत स्लो हो गया है और कभी जलता है कभी नहीं जलता है, तो कई बार ऐसे इसमें आग लगने का डर पैदा हो चुका है। लेकिन मैंने अभी तक चेंज नहीं किया था, तो अब मेरे को लग रहा था नहीं जरूर, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है, इसको चेंज कर लेना चाहिए। तो अब मैं इसलिए जल्दी जल्दी खाना बना के, यानी कि नाश्ता बना के और मार्केट निकलूँगी। तो ये गाइस देखिए, मेरा ब्लॉग अब यहीं समाप्त होता है। और आप लोग मेरे ब्लॉग को देखकर प्लीज़ कमेंट किया करिए, वॉच कीजिए और मेरी जो कमियां हों वो भी बताइएगा। मैं ये नहीं कहती कि नहीं, आप मेरी खूबियां बताइए, प्लीज़ मेरी जो कमी लगती है आपको वो भी बताइए, क्योंकि अभी मैं नई नई ब्लॉगर हूँ ना, तो मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियो में क्या कमी चल रही है। जब आप देखेंगे और बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ तिकोने पराठे, और ये पराठे जो है मैं देसी घी में बना रही हूँ। और देसी घी में जब आप पराठे बनाते हैं ना तो ज़्यादा ही धुआं निकलता है, ये मैंने काफ़ी नोटिस किया है। अगर आप रिफाइंड वगैरह में बनाएंगे तो इतना नहीं निकलता है। तो यहाँ पर मेरे जो पराठे बनके तैयार हो गए हैं, तो मैंने मृदुल को फटाफट नाश्ता दे दिया था। फिर उसके बाद मृदुल जो है नाश्ता करने के बाद ही नहाने गए थे। और ये जो है अपने लिए बना रही हूँ मैं। तो गाइज़, मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप लोग हमेशा हेल्दी रहिएगा। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग के बारे में मुझे अपडेट कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे ब्लॉग कैसे चल रहे हैं, क्योंकि कोई कमेंट्स नहीं आता है ज़्यादा। तो आप अच्छा भी बताइए, अच्छा है तो अच्छा बताइए, बुरा है तो बुरा बताइए। और यहाँ पर फिर मैंने भी अभी तो मैं खैर मृदुल को ही दे रही हूँ, मैंने अपना नहीं लिया है। मैंने जैसा बताया भी मैं नहाने जाऊंगी तब लूँगी। और इसके बाद देखिए मैं निकालने चली गई थी अचार, जो मैंने आपको लसोड़े का अचार बताया था ना, अब वो मेरा अचार जो है बहुत रेडी हो चुका है और बहुत अच्छा बन चुका है, खट्टा खट्टा। तो वो भी मैंने निकाल लिया था, क्योंकि पराठों के संग वो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, मॉर्निंग में हम लोग नाश्ता करके करीब 12 बजे के करीब हम लोग मार्केट निकल गए थे फिर से। और जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग है इसके बाद जो आएगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किचन का क्या क्या सामान लेके आई। और वैसे आप लोगों को पता तो चल ही चुका है। तो गाइस, बाय, कीप हेल्दी, स्टे